कि झारखंड को बने 24 साल हो गए। आदिवासियों के हितों और उनके उत्थान के लिए राज्य का गठन किया गया था, परंतु आज तक सरकार ने पेसा एक्ट की नियमावली नहीं बना। झारखंड सरकार पंचायत राज विभाग एफएफपी बिल्डिंग धुरवा रांची में प्रतिनियुक्त पंचायत राज निदेशक को अविलंब उनके पद से हटाया जाए। झारखंड के महाधिवक्ता को अविलंब हटाते हुए किन्हीं झारखंडी मूलवासी के व्यक्ति को नियुक्त किए जाएं, क्योंकि वर्तमान महाधिवक्ता अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़े संवैधानिक बातों तथा सरकारी नौकरियों के संबंध में आवश्यक तथ्य माननीय न्यायालय के सामने उचित रूप में रखने में असफल। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जो क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है, उनके लेखक श्री रश्मि कात्यायन अधिवक्ता के किताब को अविलंब प्रतिबंधित किए जाए। सबों को जोहर। मैं विक्टर माल्टो, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक, और हमारे आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के अधिकारीगण, समाज में उपस्थित आदिवासी समाज के मान्यता प्रधान, ग्राम प्रधानगण, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, हमारे पढ़ा समिति के अधिकारीगण और पत्रकार बंधु, आज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सबों को मालूम है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने दिनांक 29 जुलाई 2024 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। यह आदेश संसदीय अधिनियम पी पेसा यानी द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के संबंध में है। पिछले 27 अप्रैल 2024 को इसी प्रेस क्लब में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस संबंध में बताया गया था कि माननीय न्यायालय में उपयुक्त पी पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने से संबंधित मामला लंबित है। इसके बावजूद झारखंड राज्य के महाधिवक्ता ने अपनी सम्मति प्रदान कर दी थी, जिसको लेकर हम लोगों ने आपत्ति व्यक्त किया था कि जब पी पेसा से जुड़े संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, तो किस आधार पर झारखंड के महाधिवक्ता अपनी सहमति दे दी है। हम लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, बल्कि हम लोगों ने झारखंड सरकार से मांग भी किया था कि वर्तमान महाधिवक्ता को अविलंब उनके पद से हटाया जाए। कारण कि अनुसूचित क्षेत्र से जुड़े कानून, चाहे वो नौकरी का मामला हो, असंवैधानिक स्थापित पंचायत राज, नगरपालिका, नगर निगम से संबंधित मामला हो, ये महाधिवक्ता महोदय माननीय न्यायालय में संविधान से जुड़े बातों को रखने में असफल रहे हैं। राज्य हम आदिवासी मूलवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के गठन, आदिवासी विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, लेकिन असंवैधानिक रूप से जो भी बातें माननीय कोर्ट के सामने रखी जाएगी तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, हमारी ज़मीन भी नहीं बचेगी, हमें भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा और हमारी ज़मीन लूटते चली जाएगी। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके जो मुख्य बातें हैं हम आपके सामने पढ़ देना चाहते हैं, फिर हम मुख्य बातें आपके सामने रखेंगे। दिनांक 29 जुलाई 2024 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची के एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ में राज्य के 15 अनुसूचित क्षेत्रों में संसदीय अधिनियम पी पेसा 1996 को लागू किए जाने हेतु आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा दाखिल याचिका WPPIL नंबर 1589/2021 पर सुनवाई करते हुए सरकार को 2 माह के अंदर नियमावली बनाकर अधिसूचित करने का निर्देश दिया। पी पेसा कानून 1996 में बना और झारखंड को गठन
हुए 24 वर्ष हो गए। आदिवासी मुख्यमंत्री वर्तमान में है, आदिवासी राज्यपाल भी थे, आदिवासी विपक्ष के नेता भी थे, बड़े बड़े पदों पर आदिवासियों की उपस्थिति है। इसके बावजूद राज्य में 24 वर्षों के बाद भी यह संसदीय अधिनियम का लागू ना होना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए है। फिर अदालत ने कहा कि उपयुक्त अधिनियम 1996 के बनने के 28 साल बाद भी अनुसूचित क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि झारखंड को बने 24 साल हो गए। आदिवासियों के हितों और उनके उत्थान के लिए राज्य का गठन किया गया था, परंतु आज तक सरकार ने पेशा एक्ट की नियमावली नहीं बना पाई। जैसे तैसे राज्य का काम हो रहा है, यह गंभीर समस्या है, जबकि पेशा एक्ट 1996 में ही बना है। यह माननीय कोर्ट की टिप्पणी है। ज्ञात हो कि भारत का संविधान में 73वां संशोधन और 74वां संशोधन लाने के उपरांत अनुसूचित क्षेत्रों पर क्रमशः पंचायत राज व्यवस्था और नगरपालिकाओं की स्थापना पर संवैधानिक रोक लगाए गए, ताकि जनजातियों की जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, जनजाति उपयोजना, डीएमएफटी की राशि सुरक्षित रह सके और उनका दुरुपयोग ना हो पाए, जिसके फलस्वरूप ही माननीय संसद ने दिनांक 24 दिसंबर 1996 को पी पेशा 1996 अधिनियम को पारित करते हुए कुल 23 प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर अपवादों और उपांतरणों के अधीन विस्तार किए, जिस पर माननीय राष्ट्रपति जी ने लिखित सहमति दे दी थी। उपर्युक्त अधिनियम 1996 की धारा 3, धारा 4, धारा 4D, धारा 4M, धारा 4O और धारा 5 के अनुपालन में अनुसूचित क्षेत्रों में क्रमशः स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा बनाए जाने का स्पष्ट प्रावधान है, जिन्हें कुल 7 शक्तियां अपवादों और उपांतरणों के अधीन माननीय संसद ने प्रदान किए, जिसकी अनदेखी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। पुनः राज्य सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम 1996 की धारा 4D एवं 4M के तहत परंपरागत ग्राम सभा स्थापित किए बगैर ही कल्याणकारी योजनाएं तथा आबुआ आवास जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों को फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से चला रही है। साथ ही जमीन अधिग्रहण, खनन पट्टा का आवंटन, बालू घाट की नीलामी, विभिन्न वित्त आयोग की राशि, जनजाति उपयोजना तथा डीएमएफटी की राशि का दुरुपयोग हो रही है, जिसके चलते अनुसूचित क्षेत्रों में गरीबी, भूखमरी, पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन तथा शांति और स्वच्छ प्रशासन के अभाव उत्पन्न हो गए हैं। आपको बता दूं कि झारखंड के कुल 12 जिले अनुसूचित क्षेत्र के रूप में चिन्हित हैं। खूंटी जिले बाद में बनाए गए। अभी तक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसका गजट का प्रकाशन नहीं हुआ है और 3 प्रखंड और 2 पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में 11 अप्रैल 2007 को ही अधिसूचित किए गए हैं। काफ़ी दुख की बात है कि राज्य गठन के 24 वर्ष हो जाने के बाद भी इस संसदीय अधिनियम का अनुपालन झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में नहीं किया जा सका है। अब माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि 2 महीने के अंदर ही नियमावली बना करके राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्र में इस संसदीय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करें। हमारी 4 मुख्य मांगे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। सरकार से हम लोग निम्नलिखित मांग प्रस्तुत करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 29/7/2024 को याचिका संख्या 1589/2021 के आलोक में पारित
आदेश के अनुपालन में तथा उपयुक्त नियमावली बनाने हेतु एक उच्च स्तरीय नियमावली ड्राफ्ट कमेटी का गठन याचिकाकर्ता आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अध्यक्षता में अविलंब किया जाए। ज्ञात हो कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच एक निबंधित संस्था है जो भारत के संविधान में वर्णित जनजातियों के अधिकार और 5वीं अनुसूची के अनुपालन के साथ ही संसदीय अधिनियम पी पैसा 1996 के प्रावधानों को लागू कराने हेतु निबंधित किए गए हैं। दूसरी मांगे, झारखंड सरकार पंचायत राज विभाग FFP बिल्डिंग धुरवा रांची में प्रतिनियुक्त पंचायत राज निदेशक को अविलंब उनके पद से हटाया जाए। पिछले 27 अप्रैल 2024 को भी हम लोगों ने मांग रखी थी, सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। एक भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को IAS के पद पर प्रतिनियुक्त करते हुए राज्य सरकार संसदीय अधिनियम पी पैसा के प्रावधानों को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रही है। सरकार से हम नम्र निवेदन करते हैं कि अविलंब पंचायत राज निदेशक को उनके प्रतिनियुक्ति से वापस करते हुए किसी उपयुक्त IAS अधिकारी की पोस्टिंग वहां की जाए। तीसरी मांग, झारखंड के महाधिवक्ता को अविलंब हटाते हुए किन्हीं झारखंडी मूलवासी के व्यक्ति को नियुक्त किए जाएं, क्योंकि वर्तमान महाधिवक्ता अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़े संवैधानिक बातों तथा सरकारी नौकरियों के संबंध में आवश्यक तथ्य माननीय न्यायालय के सामने उचित रूप में रखने में असफल हुए हैं। आज इतने दिन हो गए, वर्तमान सरकार को 4.5 साल से भी अधिक हो गए, कोर्ट में गलत एफिडेविट ये लोगों ने फाइल करते रहे कि हम लोगों ने पी पैसा लागू कर दिया है। अभी नगर निगम चुनाव की बात हो रही है, अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम भी नहीं हो सकता है। किस आधार पर महाधिवक्ता इस बात को रखते रहे हैं कि नगर निगम की चुनाव कराई जाए? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, यहाँ के अनुसूचित जनजातियों और दूसरे मूलवासियों के हित में अविलंब महाधिवक्ता महोदय को उनके पद से हटाते हुए किसी झारखंडी मूलवासी को इस पद पर नियुक्त किए जाए। चौथा, चूँकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होंगे, इसलिए हम लोगों ने मांग रखी है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जो क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है, उनके लेखक श्री रश्मि कात्यायन अधिवक्ता के किताब को अविलंब प्रतिबंधित किए जाए, क्योंकि जब शेड्यूल एरिया में पंचायत राज अधिनियम लागू ही नहीं होगा तो फिर ये किताब किस आधार पर बाजार में बिक रही है? बिक रही है ना किताब। तो इस किताब को पढ़ करके आदिवासी मूलवासियों में कन्फ्यूज़न की स्थिति है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत अधिनियम को नहीं माना है तो फिर ये किताब अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्यों बिक रही है? इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि इस किताब पर अविलंब प्रतिबंधित लगाया जाए, इसे प्रतिबंध किया जाए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in